दोनों मौजूद है, उनमें एक नाम और जोड़ देना चाहते हैं। मैं भाई किशोर से अनुरोध करूंगा, एक महत्वपूर्ण पद को संभालने वाली मैडम ममता खेड़े छोटे से अनुरोध पर हमारे बीच आ गई और इनका कलम से जुड़ाव इन्हें हमारे पास तक ले आया। तो हम खड़े हैं, जैसे बैठे हैं, यहाँ बड़े बड़े साहित्यिक आयोजनों का सुंदरलाल बिंदुओं पर उपस्थित रह करके रूपंकर कलाओं के तौर पर रंग रंगीन अभिव्यक्तियों के तौर पर इस अंचल में रहे। हम गौरवान्वित होते हैं जब अपने अतीत को देखते हैं। यहाँ ये वो मनासा है जहाँ एक समय पर माच के कलंगी के खेल हुआ करते थे और रात रात भर लोग बैठ करके उसे देखा करते थे, उसे उसके रस से अभिभूत होते थे। रामलीला मंडलियाँ भी यहाँ पर रही, रासलीला मंडलियाँ भी यहाँ पर चली और उस दौर में हमारे पास जो यहाँ पर एक गौरव करने योग्य नाम था वो पेंटर रतन साहब का था। मुझे ये कहते हुए बहुत ही अच्छा लगा है कि पेंटर रतन को मनासा के करीब पुराने लोगों ने, पुरानी पीढ़ी के लोगों ने तो सभी ने उनको देखा है लाइव और उन्हें उनकी रचनाओं को, उनके गीतों को, उनकी अभिव्यक्तियों को, उनके भावात्मक को हम लोगों ने देखा है, लेकिन उनकी कवित्व को हमसे ज़्यादा दादा बाल कोई पैरागी तो होगा जिया है। दादा कहा करते थे कि मैं वो शख्स हूँ जिसने मनासा में रह करके पेंटर रतन के गीतों को गाया और वो गाते हुए भीख भी मांगी। नरेंद्र सिंह तोमर और पेंटर रतन वो दो नाम थे जिन्हें दादा ने अपने बचपन से ही अपने गीतों के साथ अपना स्वर दिया। एक बहुत बड़ा संस्कार इस मिट्टी, वो ये मिट्टी और यहाँ पर रहने वाले लोग ही समझ पाते हैं। सृजन बहुत ही बहुमूल्य क्षण होता है और उस क्षण को जब हम कागज पर हरूफों की शक्ल में उतारते हैं तो अनुभूतियों का एक समंदर सा अंदर से उमड़ आता है। एक तरह से कल्पनाओं का विस्फोट सा होता है और उसे तरतीब से व्यक्त करना, भाषा का संस्कार देना, व्याकरण का संस्कार देना, ये बहुत ही कठिन होता है। लेकिन हमारे पीछे हमारे पूर्वजों ने, हमारे अग्रजों ने जो हमें एक वातावरण दिया, उस वातावरण को जीते हुए हम में अभिव्यक्ति की क्षमताएँ आई। मुझे कहते हुए बहुत ही अच्छा लगता है कि हम अपनी रंगकर्मी गतिविधियों के कारण सारे देश में घूमे हैं। सारे देश के कोई हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं, गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी हमने अपनी नाट्य प्रस्तुतियों से मनासा के नाम को ले जाने का प्रयास किया है। सार्थक संकल्प का समूह का गठन उपदेशिका नाटक देखा और उसके बाद हमने इसे शर्त देने के लिए सब अपने मनासा के लिखने पढ़ने वाले लोगों को जोड़ने की बात करी। दादा की मौजूदगी का वो प्रसंग था जब मैंने एक संपादकीय लिखा था, दर्शन करके एक मंसूर सा अखबार करता था और इसके अंदर गतिविधियां मनासा के केंद्रित करने से बाहर कई सारे साथी है, कई सारे मित्र जो इसमें शामिल होना चाहते थे, होते थे, हो सकते थे, कर सकते थे, लेकिन इसको मनासा में सेंट्रलाइज करने के लिए, केंद्रित करने के लिए और उस 100 साल के अतीत को एक प्रतिनिधित्व की शक्ल देने के लिए मनासा के 30 रचनाकारों को इस कविता संग्रह में हमने पिरोया है, प्रस्तुत किया है। तब जो लोग लिखते थे वो भी बीच की पीढ़ी की और आज जो लिख रहे हैं हमारे बाद की पीढ़ी के भी कई सारे नाम उसके अंदर शामिल। यानी ये एक कविता संग्रह नहीं है, एक तरह से 100 साल के बीते 100 सालों के
में यहाँ के साहित्य का की एक झलक, एक प्रतिनिधित्व करने वाली पुस्तक लेकर के आपके बीच में हम खड़े हैं, आपके साथ हम खड़े हैं, आपके बीच इन क्षणों को जीने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक औपचारिकता इस कार्यक्रम को चूंकि आवश्यक लगती है, उसमें कम से कम 13-14 नाम हमारी किताब में ऐसे हैं जो आज हमारे साथ हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो है उनमें एक क्रम बनाने की कोशिश करूंगा। कुछ क्रम ऐसा होगा कि डॉक्टर पूरन सहगल साहब आकर के सामने खड़े हो जाएं तो राधेश्याम जी उनको शाल उड़ा करके सम्मानित करेंगे। आपने जिस तरह से मायना दिया है वो रचना आपका अभिनंदन करना हमारा कर्तव्य है। अगले नाम के एक अभिप्राय भी कभी कर सकते थे और करते हैं। उम्मीद चाहेंगे इन रचनाकारों को जो हमारे बीच दिखता है, लेकिन आज हमारे बीच नहीं। हम सोचते हैं कि बेटी इस पूरे समय हमारे बीच हो रहे मोहन व्यास नीरव के पुत्र के रूप में भाई संजय व्यास हमारे बीच है। मैं चाहूंगा कि उनका भी इस तरह से सम्मान किया जाए। इनके साथ ही मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में एक अलग ही तरह के कलाकार हैं। मैं अनुरोध करूंगा भाई मदन राठौर को कि वे आए और कविता लिखने लगे। कई सारे काम अपने साथ इसी पीढ़ी में एक नया नाम उभर कर के हमारे साथ आया है, भाई रोहित दरक का। रोहित दरक भी हम आ जाए और अपना उन्होंने पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी का है, पेशे से एडवोकेट हैं, लेकिन स्वभाव से रंगमंच और कविता से जुड़े हुए हैं। भाई को शिरकत नहीं मिलवा पाया, लेकिन हम यहाँ पर वैसे तो अभी बहुत से नाम सुनील पोरवाल और हमारे आने वाले बच्चे भी वही सब कुछ भाषा की अभिव्यक्ति के कारण है। ये मैडम हम गणेश जी ने यहाँ उपस्थित होगा, उनकी आभारी हैं प्राध्यापक। इस सुबकने पर आंसू, सुबकने पर आंसू और सुलगने पर आग होगी। सुबकने पर आंसू
और सुलगने पर आग होगी तो सुलग जाओ, खाक होने से पहले आग हो जाए। महिला का जितना योगदान घर में होता है, परिवार में होता है, वो कभी रेखांकित नहीं होता पूरी तरह से। वो कितने कष्टों से गुजरती है लेकिन फिर भी मुस्कुराती है। उस पर एक बिंब है कि स्त्री के कांधे पर घर है, उसके अंगूठे तले दबे हैं दुख। स्त्री के कांधे पर घर है, उसके अंगूठे तले दबे हैं दुख। पीठ पर पीड़ा को लादे वह मुस्कुराती है इस तरह। बेताबी क्या है, थोड़ी सबर रखा कर यार। नींद भले ही मर जाए पर सपने अमर रखा कर। नींद भले ही मर जाए पर सपने अमर रखा कर यार। और खुशामद मधुवाला की, छोड़ खुशामद मधुवाला की, मैं खाने से बाहर दे, कोई दरिया मिल जाएगा, प्यार नजर रखा करेगा। गजल का मतलब यूं है, ये बस नाम का ईंट गारे से बना मकान है, बस नाम का मागर घर में नहीं तो घर भला किस काम का। मागर घर में नहीं तो घर भला किस काम का। फूटते और बिखरते चले गए, टूटते फूटते और बिखरते चले गए, यार फिर भी और निकलते चले गए। और उठकर किसी ने सहारा ना दिया, उठकर किसी ने सहारा ना दिया, लड़खड़ाते ही सही संवरते चले गए, लड़खड़ाते ही सही संवरते चले गए। और उसमें से कई सारे लोग हमारे साथ हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। लेकर के खड़े हैं। ये वो पुस्तक है जो मनासा का एक परिचय तो दे ही पाए। कई सारे ऐसे लोग हैं विजय बैरागी ने जो ये प्रयास किया है, ये एक अद्भुत प्रयास। जब इन्होंने शुरू में मेरे सामने बात रखी कि इस तरह से कार्यक्रम करने की विचार है और इस तरह से एक संकलन निकालना है, और भाई अमरनारायण भट्ट जी के यहाँ पर ये आते रहे और रचनाकारों को लेकर मैं भी रचनाकारों तक तो उसमें शामिल किया है। तो ये एक अद्भुत प्रयास था और इस प्रयास में बैरागी, विजय भाई बैरागी पूरी तरह सफल रहे हैं। और यहाँ के सभी रचनाकारों का मैं बहुत सम्मानपूर्वक उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने मनासा की इस मिट्टी में खास है। आपको नमन। और आज के कार्यक्रम में पूर्ति के रूप में बादल जी के स्थान पर जवेरिया जी जो नीमच की शान है, साहित्यिक हलकों में जिनका नाम है, उनको भी नमन। और आज का कार्यक्रम जिनके दम पर है, जिनके सानिध्य में है, जिनके कारण है, जिन्होंने संजोया है बड़े ही प्रेम से, ऐसे श्री विजय जी बैरागी, आपको भी सादर नमन। और सुधी श्रोता जिनमें की अधिकांशतया रचनाकार भी हैं, आप सभी को भी सादर नमन। पुस्तकें अपनी कापियां अपना लेकर जचवा रही। हम बहुत ही आभारी है बीना चौधरी जी के कि उन्होंने हमारे इस संग्रह की सभी रचनाकारों की रचनाओं को पूरी तरह से विश्लेषित व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। असल बात यह है कहना मैं ये चाहता भी हूँ। सबसे पहले संस्था सार्थक संकल्प का धन्यवाद करती हूँ और आशा की इतनी सुंदर संवेदनाओं को
सहेज कर जिस कलेवर में लाए हैं उसका साक्षी हुए सौभाग्य आपने मुझे प्रदान किया। वस्तुतः ऑफिस से भागते भागते किसी साहित्यिक सभा में चले आना बड़ा सुखद होता है कि आपने दंड को छोड़ा और कलम को पकड़ लिया जैसा है कि तो आप सबका बहुत आभार। मेरे ख्याल से जब जनवादी मंच बात पे यही होता है कि मंच और सदन के बीच की रेखा को मिटा दिया जाए। तो मैं आप सबको मनासा के रूप में ही अभिवादन करती हूँ। नमस्कार मनासा, अभिनंदन मनासा। नीमच से जो लोग हैं वो अभी मुझे थोड़ी देर पहले ऐसा लगा